जब हम संसार के सबसे आदर्शवादी व्यक्ति की बात करते हैं तब सबके जहन में एक ही नाम आता है, श्री राम। ये बात हर एक धर्म के लोग भी मानते हैं। राम की कथा यानी रामायण आज से 2 साल पहले भले ही आज के युग के कुछ बच्चे नहीं जानते थे, पर जब से कोरोना काल आया है तो उस वक्त रामानंद जी की रामायण ब्रॉडकास्ट की गई थी। और जब उस वक्त ये रामायण ब्रॉडकास्ट की गई थी तब एक अलग सा कुछ देखने को मिला था। रामायण ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और रामायण के एक एपिसोड को करीबन 7.7 करोड़ ऑडियंस ने देखा, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोरोना काल ने आज के यूथ को रामायण को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी और आज लगभग हर कोई रामायण को जानने लगा है। रामायण के हर एक कैरेक्टर में एक अलग सा स्वैग है। जितनी बार आप रामायण को देखते हैं तो हर बार कहानी कुछ नई लगती है। आज के वक्त में जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारी मूवीज बन रही हैं ताकि हम लोग भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से जान पाएं और कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जिसको हम लोग समझ पाएं कि क्या क्या हुआ था भारत में, उसके इतिहास में। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि जापान भी हमारे इन रामायण के कैरेक्टर से बहुत अट्रैक्ट हुआ और उसने पहले भी रामायण के बारे में एक मूवी भी बनाई थी और आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। लेकिन एक बार फिर जापान ने सोचा कि इस मूवी को कम से कम कुछ नया तरीका दिया जाए, यानी कि इसको एक अलग तरह से रिलीज किया जाए ताकि इस रामायण का कुछ न कुछ इफेक्ट हर किसी के ऊपर पड़े। जब ये अलग तरह से रामायण को प्रेजेंट करने की बात हुई तो यहाँ पर हर कोई ये जानने लगा कि बच्चों के माइंड में रामायण को जानने का मौका मिलेगा, तो हर कोई इसका सपोर्ट करने लगा है। रामायण से रिलेटेड आज भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको जानने के लिए हर कोई इंटरेस्टेड है। आज हम कुछ ऐसे ही यूनिक पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपने कभी सुने ना होंगे। जब हम लोग श्री राम की बात करते हैं तो लंका की बात तो उनके साथ जुड़ी ही है, आप लोग ये सब जानते हैं। और जब लंका की बात हो तो राम सेतु की बात तो होगी ही। हम इतना तो जानते हैं कि राम सेतु को वानर सेना ने बनाया है और जब श्री राम लंका जाना चाहते थे तो उस वक्त इसने हेल्प की थी। ये हमने सब कुछ रामायण में ही जाना। राम सेतु के बारे में ऐसे बहुत सारे अनजाने पहलू हैं जो आज तक काफी लोग जानते भी नहीं होंगे। चलिए आज उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हम रामायण की बात करते हैं तब राम सेतु के बारे में बताया जाता है कि इस पुल को बनाने में ओनली 5 डेज लगे थे, लेकिन इसकी जो लंबाई थी वो 100 योजन और चौड़ाई करीबन 10 योजन थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी लंबाई में कैसा किया गया। फिर भी ये रामायण में बताया जाता है कि सिर्फ 5 दिन में ये कंप्लीट किया गया। कहा जाता है कि इन 5 दिनों में लगभग अलग अलग योजन की दूरी तय की गई। यानी पहले दिन उन्होंने करीबन 14 योजन पार किया, फिर दूसरे दिन 20 योजन बनाया, फिर तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन। ऐसे करते करते 5वां दिन आया तब उन्होंने 23 योजन बना दिया और पुल बांधकर वो सुवेल पर्वत पर पहुंच गए। नंबर 2 पॉइंट, पौराणिक कथा के अनुसार रावण के वध के बाद राम सेतु को डुबो दिया गया ताकि इसका दुरुपयोग ना किया जाए। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत समय बीतने के बाद समुद्र का जल स्तर घटता गया और फिर से राम सेतु हम लोगों को दिखाई देने लगा। तीसरा पॉइंट, इतिहासकारों और पुरातत्ववेदों के अनुसार इस पुल को बनाने के लिए कोरल और सिलिका पत्थर का यूज किया गया। माना जाता है कि ये कोरल यानी कि मूंगा और सिलिका का पत्थर जब गर्म होता है तो इसमें हवा कैद हो जाती है और जिससे ये हल्का महसूस करता है और तैरने लग जाता है। नंबर 4 पॉइंट, वैज्ञानिक आज तक ये सुलझा नहीं पाए कि इस पुल के निर्माण में जो पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जो तकनीक यूज की गई, जो टेक्निक थी, वो आज तक पता नहीं लगी कि वो कौन सी टेक्निक थी और अभी तक उसके बारे में हर कोई रिसर्च कर रहा है। नंबर 5 पॉइंट, दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणिक दावा किया कि राम सेतु के पत्थर करीबन 7000 साल पुराने हैं, जो कार्बन डेटिंग से पता चला। भारत और श्रीलंका के ब्रिज जो इसकी बीच की जो दूरी है वो करीबन 50 किलोमीटर की दूरी उन्होंने माना, जो चट्टानों से बनी हुई है। और उन्होंने यहां तक कहा कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती, यह मानव निर्मित है, यानी किसी इंसान के द्वारा ही बनाया गया। नंबर 6 पॉइंट, 1993 में अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि नासा ने पहली बार 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग का उपग्रह से
एक फोटो खींचा गया और इस चित्र को उन्होंने जारी भी कर दिया। हर एक उसको देखने लगे, जिसके बाद में एक पक्ष ने यह कहा कि ये तो राम सेतु ही है, और उसके बाद में कुछ नए विवाद सामने आए। 7वां पॉइंट, इतिहासकार और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो पुल है वो करीबन 1480 से पहले लोग यहाँ पर पैदल आया जाया करते थे या गाड़ियों से, यानी कि वाहनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे इस रास्ते का। लेकिन 1480 के टाइम में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और इस पुल को काफी हद तक डैमेज कर देता है और ये पुल पे पानी आ जाता है और ये पुल धीरे धीरे नीचे चला जाता है और इसका जो पानी का लेवल है वो ऊपर तक आ जाता है। नंबर 8 पॉइंट, राम सेतु भारत के दक्षिण में रामेश्वर के धनुषकोटी और श्रीलंका के पूर्वोत्तर भाग में लालेमन्नार या मन्नार द्वीप के बीच एक चुनने की एक उथली हुई चट्टान के रूप में इसको देखा जाता है। एक ऐसी चेन श्रृंखला है। धनुषकोटी यानी जहां श्री राम ने धनुष बाण मारा या फिर धनुष के समान वहां की एक आकृति है जिसकी वजह से धनुषकोटी उसको बोला जाता है। इस पुल को दुनिया में एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल की लंबाई करीबन 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर है, ये सबका मानना है। नंबर 9 पॉइंट, मुस्लिम समुदाय का मानना है कि ये आदम का पुल है जिसे शायद अल बरूनी ने पहली बार इसका जिक्र किया था, वर्णन किया था। इस्लाम की मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर अपना कदम रखा। वहां आज भी उनके पैरों के निशान हैं, जिसे आदम की चोटी भी कहा जाता है। और इन्होंने ही भारत आने के लिए एक पुल को बनाया जो यही पुल है। उनका यही मानना है जिसकी वजह से इसको आदम का पुल भी कहा जाता है। नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बात है 2005 की। उस वक्त भारत में मनमोहन सरकार थी और उन्होंने एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि सेतु समुद्र एक परियोजना बनाई जा रही है जिसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकालकर उसको थोड़ा गहरा किया जाएगा ताकि जो ये जहाज है वो हिंद महासागर से निकलकर वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जा सके, वो भी सीधा, जिसकी वजह से करीबन 30 घंटे का सफर कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वर को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हर्बन बनाने की भी बात की थी, लेकिन हिंदू संगठन और पर्यावरणविदों और उनके साथ भूवैज्ञानिकों ने मिलकर इसका विरोध किया और बताया कि अगर इसे तोड़ा गया या कुछ भी हानि पहुंचाई गई तो इससे समुदाय की आस्था पर चोट लगेगी और साथ में वहां रहने वाले जीव जंतु और प्रजातियों पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थे बहुत यूनिक पॉइंट राम सेतु से रिलेटेड और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें शामिल थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।